अरे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है ना? आजकल एआई हर जगह है, हमारे फोन से लेकर वीडियो गेम्स तक। लेकिन असल में ये क्या? आसान भाषा में समझें तो एआई मतलब कंप्यूटर्स को दिमाग देना। हम उन्हें अपनी तरह सोचना और सीखना सिखाते हैं, लेकिन वो ये काम हमसे कहीं तेजी से कर सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। एआई पहले से ही हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रहा है। सोचो जरा, आप सिरी या अलेक्सा से बात करते हैं, वो एआई है। इंस्टाग्राम पर जो शानदार फिल्टर्स देखते हैं, वो भी एआई है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। लेकिन यहाँ एक और बात है, एआई इतना स्मार्ट होता जा रहा है कि अब वो काम भी करने लगा है जो पहले इंसान करते थे। और इस बात से कुछ लोग परेशान हैं। क्या रोबोट दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नौकरियों पर एआई का असर पड़ रहा है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए इसे समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है और देखते हैं कि एआई के इस नए युग में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एआई शक्तिशाली है क्योंकि यह बहुत सारी जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। जरा सोचो, कोई 1 सेकंड में 1000 किताबें पढ़ ले। ये है एआई। यही खूबी एआई को कुछ कामों में माहिर बनाती है। पैटर्न पहचानना, एआई डेटा में ट्रेंड्स को पहचान सकता है, जिससे बिजनेस को यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि ग्राहक क्या चाहते हैं। फैसले लेना, एआई अपने द्वारा विश्लेषण किए गए डेटा के आधार पर चुनाव कर सकता है, जैसे आपके जीपीएस पर सबसे अच्छा रूट बताना। कामों को स्वचालित करना, दोहराव वाले काम जैसे डेटा एंट्री या फैक्ट्री का काम एआई बिना थके या ऊबे बिना कर सकता है। ये तो बस कुछ उदाहरण है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एआई का उपयोग कितने अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। और जैसे जैसे यह और भी स्मार्ट होता जाएगा, यह और भी जटिल काम कर पाएगा। ये मत सोचो कि एआई कोई बहुत दूर की चीज है। ये तो हमारे आसपास पहले से ही हो रहा है। कस्टमर सर्विस, कभी किसी वेबसाइट बॉट से चैट किया है? वो एआई ही है जो आपके सवालों के जवाब देता है और समस्याओं का समाधान करता है। हेल्थ केयर, एआई मेडिकल इमेज का विश्लेषण करके डॉक्टरों को बीमारियों का जल्दी और सटीक पता लगाने में मदद करता है। फाइनेंस, बैंक धोखाधड़ी का पता लगाने और निवेश के फैसले लेने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। और हाँ, यहाँ तक कि वीडियो को भी ग्रामर और स्पेलिंग सही करने में एआई से थोड़ी मदद मिली है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसके बारे में सब सोच रहे हैं, नौकरियां। कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिनके एआई द्वारा स्वचालित होने की संभावना अधिक है। ऐसे काम जिनमें बहुत ज्यादा दोहराव हो या डेटा विश्लेषण की जरूरत हो, वो सबसे पहले एआई की जगह ले सकते हैं। जरा इनके बारे में सोचो। फैक्ट्री कर्मचारी, कई जगहों पर रोबोट पहले से ही इंसानों की तुलना में तेजी से और सस्ते में कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स को असेंबल कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्सों का अभी परीक्षण किया जा रहा है और भविष्य में ये मानव चालकों की जगह ले सकते हैं। टेलीमार्केटर्स एआई पावर्ड चैटबॉट कॉल कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं और यहाँ तक कि डील भी पक्की कर सकते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं और यह याद रखना जरूरी है कि एआई इन नौकरियों को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके काम करने के तरीके और कितने लोगों की जरूरत है, इसे बदल देगा। भाग 5, भारत में एआई, नए अवसर, नई चुनौतियां। अब इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं। एआई यहाँ भी बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमारी समस्याओं को सुलझाने और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बहुत क्षमता है। कृषि, एआई मिट्टी और मौसम के पैटर्न का विश्लेषण करके किसानों को अपनी जमीन से अधिक उपज प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में एआई स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और किफायती बना सकता है। शिक्षा, एआई संचालित शिक्षण प्लेटफॉर्म प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा को व्यक्तिगत बना सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का लाभ सभी को मिले, न कि केवल कुछ लोगों को। हमें बदलते रोजगार बाजार के लिए अपने कार्यबल को तैयार करने की भी आवश्यकता है। भाग 6, क्या रोबोट मेरी नौकरी छीन लेंगे? एआई द्वारा नौकरियों पर कब्जा करने के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की बजाय हमें इसके बारे में समझदारी से सोचना चाहिए। सच्चाई ये है कि एआई कुछ चीजों में अच्छा है, लेकिन इंसान अभी भी कई मामलों में बेहतर है। हम रचनात्मक हैं, हम गंभीर रूप से सोच सकते हैं और हम अन्य मनुष्यों के साथ बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए ऐसी नौकरियां जिनमें इन कौशलों की आवश्यकता होती है, उनके पूरी तरह से स्वचालित होने की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए कलाकार,
डिजाइनर, संगीतकार, एआई कुछ अच्छी चीजें बना सकता है, लेकिन यह मानवीय रचनात्मकता और भावना की नकल नहीं कर सकता है। उद्यमी, प्रबंधक, नेता, इन भूमिकाओं के लिए दृष्टि, अंतर्ज्ञान और लोगों के कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें एआई को अभी महारत हासिल नहीं है। नर्स, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, सहानुभूति और मानवीय संबंधों की आवश्यकता वाली नौकरियों की हमेशा मांग रहेगी। क्या रोबोट मेरी नौकरी छीन लेंगे? पूछने के बजाय खुद से पूछें, मैं एआई के युग में अपने कौशल को और अधिक मूल्यवान कैसे बना सकता हूँ? भाग 7, सकारात्मक पहलू। एआई नौकरियां भी पैदा कर रहा है। ये रही एक अच्छी खबर। एआई न केवल नौकरियां छीन रहा है, यह नए रोजगार भी पैदा कर रहा है। जैसे जैसे एआई आम होता जाएगा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो एआई सिस्टम को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव कर सकें। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए अधिक नौकरियां। लोगों को एआई के बारे में प्रशिक्षित और शिक्षित कर सकें। हमें लोगों को एआई को समझने और उसका उपयोग करने में मदद करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और सलाहकारों की आवश्यकता होगी। एआई के साथ काम कर सकें। कई नौकरियों में एआई के साथ सहयोग करना होगा, जिसका अर्थ है नए कौशल सीखना और काम करने के नए तरीकों को अपनाना। इसलिए जहां कुछ नौकरियां गायब हो सकती हैं, वहीं कई और विकसित होंगी या पूरी तरह से नई बनेंगी। ये सब कुछ लचीला बने रहने और बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने के बारे में है। भाग 8, एआई के साथ काम करना सीखना। एआई के युग में सफल होने की कुंजी इसे एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक उपकरण के रूप में देखना है। जरा सोचो, कैलकुलेटर ने गणितज्ञों की जगह नहीं ली, उन्होंने उन्हें और अधिक कुशल बनाया। उसी तरह एआई हमें अपना काम बेहतर और तेजी से करने में मदद कर सकता है। हमें आजीवन सीखते रहना होगा और नए कौशल विकसित करने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह हो सकता है ऑनलाइन कोर्स करना। एआई और संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए ढेर सारे मुफ्त या किफायती ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं। कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेना। ये आयोजन नेटवर्किंग और नवीनतम रुझानों से अपडेट रहने के लिए बहुत अच्छे हैं। उत्सुक रहना और प्रयोग करना। नई चीजों को आजमाने और करके सीखने से न डरें। भाग 9, भविष्य के लिए हमें जिन कौशलों की आवश्यकता होगी। तो एआई संचालित भविष्य में कौन से विशिष्ट कौशल उच्च मांग में होंगे? यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, जानकारी का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने और रचनात्मक समाधान के साथ आने में सक्षम होना महत्वपूर्ण होगा। संचार और सहयोग, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना, चाहे वे मनुष्य हों या एआई, आवश्यक होगा। रचनात्मकता और नवाचार, एआई विचार उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उन्हें वास्तव में कुछ विशेष में बदलने के लिए मानवीय सरलता की आवश्यकता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तकनीक से संचालित दुनिया में अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका प्रबंधन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन कौशलों को विकसित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एआई क्रांति में पीछे न रह जाएं। भाग 10, यह मनुष्य बनाम मशीन के बारे में नहीं है। याद रखें, यह मनुष्यों द्वारा मशीनों से लड़ने के बारे में नहीं है। यह एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मनुष्यों और मशीनों के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी तक दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की क्षमता एआई में है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इसका उपयोग नैतिक और जिम्मेदारी से हो, और यहीं पर मनुष्यों की भूमिका आती है। हमें लक्ष्य निर्धारित करने, नैतिक निर्णय लेने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एआई से सभी को लाभ हो। भाग 11, निष्कर्ष, भविष्य सहयोग का है। एआई के साथ काम करने का भविष्य पूरी तरह से सहयोग पर निर्भर करता है। यह वास्तव में कुछ अद्भुत बनाने के लिए मानवीय क्षमताओं के सर्वोत्तम को एआई की शक्ति के साथ जोड़ने के बारे में है। तो भविष्य से डरो मत, इसे अपनाओ। उत्सुक बनो, अनुकूलनशील बनो और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। भविष्य उन्हीं का है जो तकनीक के साथ विकसित होने के इच्छुक हैं। धन्यवाद।